आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संडे को भूमिका मैम के साथ मैं लाइव आऊंगा। संडे दोपहर 12 बजे डिस्कशन होने वाला है भैया ज्योग्राफी पे, शानदार डिस्कशन। तो लाइव सेशन होगा ज्योग्राफी पे। जो ट्रेंड है ना ज्योग्राफी पे, मुझे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं एक IRS ऑफिसर को ही ले आया हूं। ठीक है, तो रिमाइंडर सेट करिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, फ्लोर रोड टेस्ट गया भाड़ में, भूल जाओ ये सब। ये कल मैंने लेक्चर लिया था ना, फ्लोर टेस्ट गया भाड़ में तेल लेने। एकनाथ शिंदे हो गए हैं चीफ मिनिस्टर, 20वें चीफ मिनिस्टर। देवेंद्र फडणवीस हो गए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ट्विस्ट, एक वक्त में जज्बात बदल दिए, ये हो गया है। भयानक ट्विस्ट आ गया है। कल मैंने आपको बताया था कि कितना पेचीदा होने वाला है महाराष्ट्र की ये जो सीएम की कुर्सी हो रही है, किस्सा कुर्सी का ये जो पॉलिटिक्स है, ये कितनी ज्यादा पेचीदा होने वाली है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, तुरंत उद्धव ठाकरे ने इधर रिजाइन किया। अगले ही दिन यानी कि कल एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। भाई मान गए, वाकई में मान गए। जो पॉलिटिक्स खेली है यहां पे, बाजी मार ले गए। ये हुआ है। अब उद्धव ठाकरे जो हैं वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना देगा। और ध्यान दीजिएगा, अभी फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है, फ्लोर टेस्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मैं आपको देने वाला हूं। यूपीएससी की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी, लेकिन अब और अच्छी चलेगी क्योंकि PSIR का ऑप्शनल हमने लॉन्च कर दिया है और 4 जुलाई से लाइव क्लासेस हैं। तो सीट्स अभी हैं, फटाक से अवेल करिए, सारी लाइव क्लासेस होंगी। ओके, तो ये भैया 31 महीने की इनकी सरकार थी। 2019 में 2019 में इनकी सरकार जो है वो आई थी और 29 जून 2022 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र फडणवीस उस समय, देखिए बीजेपी की 106 सीटें हैं सबसे ज्यादा, 288 महाराष्ट्र की टोटल सीटें और 106 बीजेपी की सीटें। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है कि 39 विधायक जो हैं, 39 विधायक जो है वो बीजेपी मतलब ये इन्होंने तोड़ लिए, एकनाथ शिंदे ने तोड़ लिए। तो ये कितना हो गया? और 144 आपको चाहिए यहां पे उसके लिए, अरे मेजॉरिटी के लिए। ठीक है, तो आसानी से अगर आप इसको प्लस कर दो तो आसानी से मेजॉरिटी जो है 145 तो हो ही गया, वो प्रूव हो जाती है 145। और ऊपर से यहां पे कुछ निर्दलियों का भी आउटसाइड सपोर्ट है। तो बीजेपी तो सरकार बना रही थी, लेकिन बात यह थी कि चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा? क्या उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर रहेंगे, क्या देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर रहेंगे, या एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर रहेंगे? फिर कल स्पीकर का बहुत बड़ा मामला उठा, विप का बहुत बड़ा मामला उठा। ये सारी टेक्निकलिटीज जो हैं मैंने इस लेक्चर में आपको बता दी। उद्धव ठाकरे का यह कहना था कि किसी भी तरीके से इसको रोकना चाहिए फ्लोर टेस्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ना, संवैधानिक प्रक्रिया हम इसमें नहीं करेंगे, फ्लोर टेस्ट दो। और उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया। और जैसे ही उद्धव ठाकरे ने रिजाइन किया, कल एकनाथ शिंदे जो है वो चीफ मिनिस्टर हो गए। अब एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला, देखिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। देवेंद्र फडणवीस सीएम होने वाले थे वैसे, लेकिन यहां पे देखिए पावर, भले ही बीजेपी के पास 106 सीट है, लेकिन बीजेपी को भी पता है कि विदाउट एकनाथ शिंदे वी विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट नहीं बना सकते, सरकार नहीं बना सकते। तो इसीलिए एकनाथ शिंदे ने क्या किया, तो 39 विधायक उनके पास थे और वही एक बहुत बड़ा रीजन है जो शिवसेना टूटी। और उसके बाद एकनाथ शिंदे किस में आ गए? बीजेपी के साथ। हालांकि ध्यान दीजिए, उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाई है। फ्लोर टेस्ट अभी होना है, अभी हुआ नहीं है, और कहीं ये विधायक पलट गए तो दिक्कत होगी। अभी भी पेचीदा है, ये खाली अनाउंसमेंट है कि चीफ मिनिस्टर तो एकनाथ शिंदे हो गए, उन्होंने शपथ ग्रहण, क्योंकि भाई उद्धव ठाकरे ने रिजाइन दे दिया ना, तो ये शपथ ग्रहण भी हो गया पूरा का पूरा। तो अभी भी कुछ भी हो सकता, बट स्टिल यहां पे बाजी पलट गई है, ट्विस्ट आ गया है बिल्कुल। अब एकनाथ शिंदे ने यही बोला कि भाई मैं बहुत खुश हूं और मैं तो धन्यवाद दूंगा बीजेपी का। अब वैसे तो बहुमत उनकी थी, लेकिन बात यह है कि यहां पे पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, तो उनकी जनरोसिटी। देखिए ये सब बातें हैं कहने की, एक्चुअल में बात यही है कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम होना था। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। भाई हर किसी को सीएम की कुर्सी चाहिए, बट एवरीथिंग कम्स विथ वैल्यू, मतलब हर किसी की कीमत होती है, वैल्यू होती है। तो एकनाथ शिंदे डेफिनेटली डील हुई होगी ना कि मैं तो आपके साथ आ जाऊंगा, बट मुझे सीएम की कुर्सी दे दो। अब उसके बाद आप बोलने को तो कुछ भी बोल दो, डेमोक्रेसी खतरे में है, बहुत अच्छा हुआ, हम आपके साथ हैं, लेकिन सब कुछ यहां पे कुर्सी के लिए ही हो रहा है। ये तो बात आपको क्लियर है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, आई होप आपने देखा होगा,
कि कैसे जो है अमीर पॉलिटिशियंस और अमीर होते जा रहे हैं, लगातार पॉलिटिशियंस जो हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चीज है, देखिएगा वो लेक्चर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था कि भाई जनता गरीब हो रही, पॉलिटिशियंस अमीर हो रहे हैं, और ये आपके सामने पूरा का पूरा लाइव एग्जाम्पल है। तो एकनाथ शिंदे फिलहाल जो है वो सीएम हो गए हैं, बाकी तो इसमें कुछ बताने को नहीं है, ट्विस्ट आ गया है। और ये लेक्चर मैंने कल किया तो सारी टेक्निकलिटीज आपको बताई थी कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्योंकि अभी स्पीकर पे भी हो रहा था कि स्पीकर हो सकता है, स्पीकर को भी हटाने का प्रस्ताव था। अभी तो 2-3 जुलाई को ही भैया स्पेशल सेशन बुलाया गया महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का, अब उसी में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इनके कल और परसों में, कि किसकी सरकार है किसकी नहीं है। आपको बहुमत तो साबित करनी पड़ेगी ना, वो तो हो ही जाएगा, है ना। और बहुत स्पीकर का अभी तक स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि स्पीकर जो है वो डिफेक्ट कर सकता है, बट यहीं पे एकनाथ शिंदे ने बोला कि हम पार्टी से अलग कहां, हम तो शिव सैनिकी हैं, हम असली शिवसेना है भैया। और शिवसेना ने भी बोला कि अब हम उस पार्टी के साथ हैं जो कॉमन गोल, हमारा एक कॉमन गोल था, एक कॉमन आइडियोलॉजी है, और उस पार्टी के साथ हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने भी बधाई दी, और देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए यहाँ पे जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे। देखिए देवेंद्र फडणवीस का काम अच्छा था, ठीक है, अगर आप सब चीज को साइड में रख दो और सिर्फ देखो काम के, अगर आप तो मतलब देखिए हर एक पॉलिटिक्स जो होती है, मतलब जो कार्यकाल होता है उसमें काम अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो देवेंद्र फडणवीस का काम ठीक था, ठीक है, और इसीलिए बीजेपी को सीटें भी ज्यादा मिली। लेकिन उसके बाद जो अभी हुआ है, अब वो कितना सही है। एमएलए 4 बार रह चुके, वैसे एकनाथ शिंदे आपको बता दें, इससे पहले ऑटो ड्राइवर के रूप में भी, ऑटो रिक्शा चलाते थे उस रूप में भी काम किया है, फिर लेबर लीडर भी बने यहाँ पे, और 2004, 9, 14, 19 4 बार लगातार कंसेक्यूटिव 4 बार लगातार ये चुनाव जीत के आए हैं, एमएलए रहे हैं, ठीक है। तो भैया मंझे हुए खिलाड़ी हैं। फिलहाल यही है जो है, आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।